ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां करती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या से मुक्ति मिलती है। साथ ही पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सदवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरक अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी तरह त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत में लगने वाली सभी सामग्री के बारे में और साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज के व्रत की विधि। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू या फिर रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा। पार्वती माता के लिए सुहाग की सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महोर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। सर्वप्रथम उमा महेश्वराय युज्य शुद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित करके पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त यदि ये संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत की कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश की आरती करें, फिर शिव जी की और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुने। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान
सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत कथा पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है, उसे ये व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपके स्थान पर आपके पति या कोई अन्य महिला भी ये व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें, साथ ही अपनी वाणी में संयम बनाए रखें, तभी व्रत सफल होगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद ना करें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।